नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिलियन चैप्टर। बिलियन चैप्टर में अब तक हमने मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज ये सभी टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब हम चलने वाले हैं इससे जस्ट अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम। क्या है? हेनरी का नियम। अब हम जानेंगे कि हेनरी का नियम क्या है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हेनरी का नियम क्या था। तो हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित, किसी भी गैस को द्रव में घोलने से संबंधित एक अपना नियम दिया। उस नियम को हम कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। तो चलते हैं नियम पर। क्या है नियम? सबसे पहले जानेंगे क्या है हेनरी का नियम। तो हेनरी ने जो नियम दिया इसके अनुसार क्या था, ध्यान से समझेंगे। बहुत आसान सा नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ऐसे समझेंगे कि यहाँ कोई हमारा विलयन है, इस विलयन में हम किसी गैस को घोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी विलयन में किसी गैस को घोल रहे हैं। तो बात आती है कि ये गैस कितनी घुलेगी। तो घुलेगी जितना इस पर इस गैस का जितना दाब पड़ेगा, गैस का जितना आंशिक दाब होगा उतनी ही विलेयता बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि विलेयता या गैस की मात्रा प्रोपोर्शनल हो जाएगी आंशिक दाब की। जितना अधिक गैस का आंशिक दाब होगा उतनी ज़्यादा उसकी विलेयता हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आ गई? तो यहाँ से हो जाएगा W प्रोपोर्शनल P, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे K लग जाएगा, तो W बराबर KP लिख दो, या P को इधर ले जाओ तो K बराबर हो जाएगा W/P। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात आती है कि हेनरी का ही नियम। ये तो हो गया किसके संबंध में? गैस की विलेयता जो है, विलेयता के आधार पर। दूसरा हम जानेंगे गैस के मोल प्रभाज के आधार पर। किस पर के आधार पर जानेंगे? गैस की मोल प्रभाव के आधार पर विलेयता को हम जानना चाह रहे हैं। तो देखो एक नियम ये भी है, समझेंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इनका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मोल प्रभाज होगा उतना ही अधिक क्या हो जाएगा? आंशिक दाब हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल हो जाएगा X का मतलब ये है मोल प्रभाज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ही ज़्यादा मोल प्रभाज होगा। उल्टा कह सकते हैं, जितना ज़्यादा मोल प्रभाज होगा उतना ज़्यादा दाब होगा। यही है कॉन्सेप्ट। मोल प्रभाज को ऐसे समझो, विलेयता जितनी ज़्यादा दाब उतना अधिक, या दाब जितना अधिक विलेयता उतनी ज़्यादा। ऐसे यहाँ मोल प्रभाज जितना ज़्यादा दाब उतना अधिक, या आंशिक दाब जितना ज़्यादा मोल प्रभाज भी उतना ही अधिक हो जाएगा। क्लियर है? इस चिन्ह को हटाएंगे हम, तो P बराबर KH × X। KH क्या है? KH है हेनरी नेतांक। क्या है? हेनरी नेतांक। क्लियर है? याद रखना, हेनरी नेतांक का जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर। दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं नोट कर लेना। क्या? एक तो इस फॉर्मूले को और एक इस बात को। ठीक है, और एक चीज़ और समझेंगे। यहाँ से हम समझे थे कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ज़्यादा मोल प्रभाज होगा। तो हम एक क्या करते हैं, चार्ट पढ़ लेते हैं, पूरा ग्राफ मोल प्रभाज और आंशिक दाब के रूप में। तो समझो यहाँ मान लो कोई रीडिंग हो, तो जितना ज़्यादा, मान लो दाब 1 है तो मोल प्रभाज भी कितना हो जाएगा? 1। दाब 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो भाई क्या होगा? किस तरह का ग्राफ बनेगा? एक सीधी रेखा। कैसी बन जाएगी? एक सीधी रेखा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना इधर से उतना ही इधर से। बात क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या जानेंगे? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें जो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है फेफड़ों में रक्त व CO2 का आदान प्रदान। तो याद रखेंगे, हमारे जो फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? हेनरी के नियम के अनुसार होता है। दूसरा पॉइंट है सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक में
CO2 की विलेयता। तो देखो ये तो हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है। क्या होता है? उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, और जब हम उस बोतल को हिलाकर खोल देते हैं, जैसे ही हम उस बोतल को थोड़ा सा हिला देते हैं और हिलाने के बाद उसे हम खोल देते हैं, खोलते ही क्या होगा, उसका दाब कम हो जाएगा। जब दाब कम होगा तो वो गैसें इसमें से होकर बाहर निकलना शुरू कर देंगी। तो देखा होगा हमारी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल आती है। क्लियर है? क्यों आती है? क्योंकि उच्च दाब पर उस गैस को उसमें घोला जाता है और जैसे ही वो दाब हटता है वो बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। आगे है गोताखोरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर में। तो गैस सिलेंडर में क्या होता है कि देखो जब भी कोई गोताखोर समुद्र में, गहरे समुद्र में जाते हैं तो दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक हो जाता है तो उसकी ऑक्सीजन जो है उसके ब्लड में घुल जाती है, और जब जैसे ही गोताखोर समुद्र के तल पर आता है तो दाब हो जाता है कम। तो होता क्या है कि वो जो हमारे ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन है वो तुरंत बाहर निकलना चाहती है। क्यों? क्योंकि दाब कम हो जाता है। यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है कि हमारी मांसपेशियां फटने की संभावना रहती है। क्लियर है ना? बैंड्स पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बैंड्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए सिलेंडरों में हम क्या करते हैं, गैस, सिर्फ ऑक्सीजन गैस को नहीं भरते, मिक्सचर को भरते हैं। क्या करते हैं? मिक्सचर को। ऐसा ही हमारे साथ पहाड़ों पर जब हम रहते हैं तो वहाँ भी होता है कि वहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस की विलेयता कम हो जाती है, तो हमें वहाँ सांस लेने में परेशानी होती है और हमें वहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं अगला पॉइंट, हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमा क्या है? दाब उच्च नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक दाब भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पहला पॉइंट यही है, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गैस डायरेक्ट ही घुल जाए, विलेयता कम हो तभी तो हम उस पर दाब लगा के घोलेंगे। बात क्लियर है? क्या है? गैस की विलायक में विलेयता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।